ये जो इतना बड़ा है ठीक है, हाँ ठीक है। रौनक बिरयानी लाया, और क्या रखा है उधर? प्रखर मैगी लाया। यो दोस्तों, वेलकम बैक टू जनेश्वर मिश्र पार्क व्लॉग पार्ट 2। पहला पार्ट मज़ेदार था, पर ये पार्ट पूरा फायर है क्योंकि आज बारिश में नाच भी होगा, भूख भी लगेगी और एंड में थोड़ी साइकिलिंग भी। लेट्स गो। तो भाई हमने सबसे पहले फ़ोटो शूट्स किए थोड़े बहुत अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलके, एंड फिर हम निकल पड़े क्योंकि बारिश तो हो ही चुकी थी, सारी चीज़ें फ्रेश एंड क्लीन लगी रही थी। ये देख सकते हैं आप कि कितने सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई है, सारी चीज़ें धुल गई और एकदम लाइक सब कुछ बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट हो रखा था। फिर थोड़ी सी रील वगैरह की शूटिंग करी और फोटो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी हम लोगों ने। एंड देन फिर आज का मौसम एकदम एक तो ड्रीमी है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बस हल्की सी ठंडी हवा और बारिश का फील। बारिश ने पूरे मूड को ही अपग्रेड कर दिया था और हम भी बचपन की यादों में खो गए थे। बस यही छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में सुकून देती हैं। नेचर थेरेपी तो भाई रियल है, बस सब कुछ पीसफुल लग रहा था। और वैसे भी जनेश्वर मिश्र पार्क तो वॉकिंग करने के लिए एक प्रॉपर पाथवे है और आपको लेक के आसपास ना बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। फिर हम लोग निकल पड़े थे, हम लोग सोच रहे थे कि चलो आज जेट पे बैठते क्योंकि जनेश्वर मिश्र पार्क में जेट भी आई है, तो बस हम लोग उसी रास्ते पे चल दिए थे। फिर रास्ते में हम लोग जाते हैं और सोचते हैं कि आज जेट पे हम लोग बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 सीटर्स की भी जेट थी और 1 सीटर की भी थी। बट हम लोग गए और यहाँ का आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू था। मीन्स बारिश तो हो चुकी थी, हर तरफ पानी और साथ में साथ बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट था। सब निकल गए और सब मस्ती में डूबे हुए थे, बस नाचते गाचते निकल रहे थे। और आपको इस व्लॉग में ना डांस भी देखने को मिलेगा लास्ट में, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप। और यहाँ पे एक फ्लैग भी लगा हुआ है जिसको शायद आप देख पा रहे होंगे, बट थोड़ा सा दूर था तो हम लोग वहाँ तक जा नहीं पाए क्योंकि इतना जनेश्वर मिश्र इतना बड़ा पार्क है कि हम पूरा घूम ही नहीं सकते एक बार में। फिर लास्ट में हम लोग जा ही रहे थे कि जेट के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जेट हमारी ना सक्सेस नहीं हो पाया, जेट का प्लान कि फेल हो गया। और वहाँ पे हम लोग गए तो जेट चली नहीं गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो फिर हम लोगों को विदाउट जेट करने के आने पड़ा। वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग पाइडल वाली ले सकते हैं बोट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली, बट हमारी टीम में कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसके लिए, सब जेट के लिए इंटरेस्टेड थे। तो हम लोगों ने फिर उसको स्किप किया और फिर हम निकल पड़े। यहाँ पे ग्रास की बहुत सुंदर सी एक गुड़िया जैसी बनाई जा रही है, बट बहुत सुंदर थी। अभी उस पर काम चल ही रहा था। फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं और आप ये देख सकते हो यहाँ पे इतना अच्छा गार्डन है। लाइक हमारे जनेश्वर ना एक बहुत ही अलग पीसफुल एनवायरनमेंट देता है। और फिर आप पाथ देख रहे हो, यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर पाथवे है। और शाम होने लगी थी और हमने भी डिसाइड किया व्हाई नॉट एंड दिस व्लॉग विद अ साइकिल राइड। और हमने लास्ट में ना साइकिल भी करी और ये सब हमारे फ्रेंड्स। और थोड़ा सा अब ना इस टाइम पे हल्की सी उमस भी होने लगी थी क्योंकि बारिश तो हो चुकी थी और फिर उमस सी लगी, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगी, लेकिन हाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। फिर आप ये देख सकते हो जनेश्वर मिश्र पार्क में फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं, कितना सुंदर व्यू है। लग तो ऐसा रहा था कि मैं बीच में चली जाऊँ, मस्त डांस वांस करके हम लोग बिल्कुल करें, लेकिन क्या था कि बारिश हो चुकी थी तो पूरे ग्रास भीगी हुई थी, पूरा पानी भी था। तो हम लोगों ने ऐसे ही मज़ा ले लिया इन सारी चीज़ों का। और ये देखिए, आपको जो मैं डॉल की बात बता रही थी, ये देखिए अभी इस पर काम कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुई। और अगर रेडी हो जाती तो मैं आई होप मैं आपको दोबारा फिर से यहाँ पे दिखाऊंगी इसका कैसा व्यू है। और यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स वगैरह भी हैं। ये देखिए हमारे जनेश्वर मिश्र की पैंगुइन, भाई यहाँ पे भी हमारे यहाँ पैंगुइन पाई जाती है। और फिर हम लोग निकल गए और ये टिकट घर था वाटर बोट्स का कि जिसको भी लेना हो तो ले सकता है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, नॉर्मल रेट्स थे। बट जेट आज नहीं मिली तो थोड़ा सा ये दुख हुआ कि भाई जेट हमें करनी थी और जेट के लिए ही मैं स्पेशली गई थी। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। और यहाँ पर बैम्बू के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं। फिर आप आओगे ना तो आपको ये बिल्कुल, अगर आप रील बनाते हो तो ये तो बेस्ट प्लेस है आपके लिए। आप यहाँ पे आइए और अपनी रील्स वगैरह प्रॉपर शूट करिए। और एक तो यहाँ पे कोई ऐसा मना नहीं है कि आप यहाँ पे ना जाओ वहाँ पे ना जाओ। फिर मैंने भी थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट कर ली और निकल रहे थे अपने अपने मंजिल की ओर। और एक तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट था तो मज़ा ही आ रही थी, हल्की धूप भी खिल रही थी और सब अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, यहाँ इवन कपल भी आते हैं और है पार्क तो आएंगे ही। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे हर 10 कदम की दूरी पे एक चेयर्स वगैरह भी, बेंचेस वगैरह भी लगी हुई हैं कि आप बैठ के आराम कर सकते हो। और फ्लावर्स आप देख ही रहे हो साइड बाय साइड कितने सुंदर लगे हुए हैं। हमारी टीम ना थोड़ी थक भी गई थी क्योंकि चलते चलते हम लोगों ने करीब 2 किलोमीटर चल लिया था। तो सब सोच रहे थे कि चलो चलते हैं भाई, कहीं बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन ग्रास एकदम पूरी भीगी हुई थी। तो
हम लोग बस चल रहे थे और सब फूड लाए थे। ये देखिए हम लोगों ने फिर थोड़ा डांस किया, आप रियल वॉइस में इसका मजा लीजिए। ये देखिए फिर हम लोग डांस वांस किया और फिर रास्ते में भी लोग चल रहे थे मस्त। एक तो भाई साउंड भी ले गए थे, खाने पीने का सामान भी ले गए, एकदम पिकनिक वाला भाई मोमेंट था। और ये तो बिल्कुल दिल में सेव हो चुका है चीज़ें। रास्ते में भी हम लोग डांस करते हुए चल रहे थे भाई, और मेरी टीम भी पूरा मस्त एंजॉय कर रही थी। एक तो थके हुए थे लेकिन फिर भी इतना एंजॉय किया कि थकावट पता ही नहीं चल रही थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी ग्रुप सेल्फीज़ वगैरह ली, और ग्रुप सेल्फीज़ लेने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर निकल पड़े कि चलो भाई चलते हैं। तो पूरा पार्क धीरे धीरे ऐसे हम लोग घूम रहे थे और काफ़ी थक भी गए थे, तो अब धीरे धीरे किसी तरीके से चल रहे थे। और शाम होने लगी थी, और यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन एंड मतलब क्लीन है, और इसके लिए मैं थैंक्स करूँगी एलडीओ को। और क्लीननेस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है, और ड्रिंकिंग वाटर भी आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, और बेंचेस वगैरह भी हैं प्रॉपर, सफाई भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा कि आप कहीं पे भी, और प्रॉपर डस्टबिन हर जगह पे रखे हुए हैं कि अगर आप कोई भी खाते वाते हो तो आप डस्टबिन में डाल सकते हो। और जनेश्वर मिश्र पार्क में अभी तो यहाँ पर ट्रैक को भी कलर कर दिया गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर व्यू लग रहा है कि लाइक यहाँ पे रोडों में भी ना मछलियाँ और ये सारी वाटर फिशेस वगैरह बना रखी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पूरे जनेश्वर में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ पाथवेज पे बनाया हुआ है इन्होंने, और इस पे चलने में एक अलग ही फील आता है भाई। लगता है पूरा वाटर है, लेकिन हाँ एक मज़ेदार है पार्क पूरा। और थोड़ा बारिश का मौसम था तो सभी अपने अपने शेड्स वगैरह में बैठे हुए थे कि कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएं, और थोड़ा धूप भी खिली हुई थी। तो हम लोग निकल रहे थे और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे लेक का ब्रिज, फाउंटेन और डेकोरेटेड सिटिंग एरियाज पे। और फिर हम लोग निकल गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि चलो देखते हैं, थोड़ी सी साइकिलिंग करते हैं, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं तो साइकिलिंग तो करनी ही है। और आज कोई सिलेबस नहीं था, ना होमवर्क था, सिर्फ लाफ्टर, नेचर और दोस्ती थी भाई। और ये वक्त ना फ़ोन का होता है ना इंस्टाग्राम का, बस दिल का होता है। ऐसा मोमेंट ना प्लान नहीं होते, बस बन जाते हैं। फिर हमारे साइकिलिंग के लिए, और साइकिलिंग भाई यहाँ पे साइकिलिंग काफ़ी सस्ती है, 30 रुपीज़ पर हाफ आवर है, और अगर आप 2 सीटर लेते हो तो 60 रुपीज़ पर आवर है। और आपको फर्स्ट टाइम पे 500 रुपीज़ सबमिट करने होते हैं फॉर द सिक्योरिटी, एंड आफ्टर दैट जब आप साइकिल सबमिट करोगे तो आपको 500 रुपीज़ रिटर्न मिल जाते हैं। भाई ये तुषार थे और सबको बुला रहे थे कि आओ साइकिल राइडिंग करो, तो यही आके बने हुए थे मेन। तो इन्होंने सबका पैसा वगैरह सबमिट करवाया और हम लोगों ने साइकिल ली। तो हम लोग टोटल 11 लोग पर्सन थे, तो हम लोगों ने 5 साइकिल्स ली। इसमें से एक ने तो नहीं लिया, वो नहीं करी। फिर सब अपनी साइकिल लेके निकल गए, और मैं भी अपनी धन्नो उठाई और साइकिल, और हम और महक बैठे हुए थे। फिर हम लोग भी निकल गए, और चलिए आपको दिखाते हैं कि साइकिल राइड कैसी थी। ये मस्त साइकिल राइड थी, और पूरा पार्क हमने एक बार फिर से साइकिल राइड से हमने कंप्लीट करा। और भाई सब साथ में, एक तो सब थे, इतना अच्छा लग रहा था साइकिल चलाने में, मज़ा आ रही थी। लेफ्ट साइड लेक थी, राइट साइड ट्रीज थे, बीच में हम फ्रेंड्स और साथ में बातें करते हुए, अरे मस्त मज़ा आ रही थी। हम तो कहेंगे कि अगर आप जनेश्वर जाएं तो एक बार ज़रूर साइकिल राइड करिएगा, क्योंकि जनेश्वर का असली मज़ा ना साइकिल राइड में ही है भाई। साइकिल राइडिंग करते करते आपको अभी आगे हम दिखाएंगे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स गिर भी गए थे इवन, लेकिन हाँ चल पड़े थे। और रास्ते में आप देख सकते हो कि कैसे सब अपनी सेल्फी। ये हमारा जिस एरिया में अब हम आए हैं तो ये पूरा मेन हब था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए थे। यहाँ पे बच्चे, फैमिली, बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ का व्यू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब आप जाओगे ना तो सबसे अच्छा यहाँ का ही व्यू है। आपको मैं, ये गेट नंबर 1 पे है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये हम लोग भी साइकिलिंग कर रहे थे, और साइकिलिंग करने में भाई मज़ा भी आ रही थी। हमने तो 2 सीटर साइकिल ली थी, और 1 सीटर भी अच्छी है, बट हमने सोचा लाओ 2 सीटर लेते हैं, 2 सीटर का मज़ा ही अलग है। तो हमारे साथ महक बैठी हुई थी, और हम सभी लोग निकल पड़े थे। और क्योंकि यहाँ का जो साइकिलिंग पाथ है वो अलग बना हुआ है, और वॉकिंग पाथ भी अलग बना हुआ है, तो ये लोग वॉकिंग पाथ पे ना साइकिल ले जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो हम लोग जो साइकिलिंग पाथ था उसी पे अपनी साइकिलिंग को बढ़िया चला रहे थे। और भाई ये देखिए हम लोग कैसे मस्त चलाने में लगे पड़े हुए, पूरा ग्रुप एक दूसरे से कंपटीशन रेसिंग भी कर रहा था कि नहीं हम पहले आगे जाएंगे। बट फाइनली सब अपना एंजॉय कर रहे थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे फ्रेंड्स कैसे गिर गए, और सब मज़े भी ले रहे थे, लेकिन हाँ वो लोग गलती से गिर गए थे।
ये देखिए, अब हमारे ये फ्रेंड्स, ये सुम्बुल और रौनक है, ये दोनों गिर गए थे। अब वो भी हम लोग गए। अब क्या ही बताऊँ मैं, इस टाइम पे ऐसे कैमरा ऑन था, मैं खुद की रील बनाने जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, मैंने बैक कैमरा ऑन कर दिया। और इसमें सबसे ज्यादा जो मजा है ना, वो प्रखर ने लिया। वो इतना हंस रहा था, वो जा भी नहीं रहा कि उनको उठाऊं जाकर, वो पहले खुद हंसने में लगा पड़ा हुआ है। और फाइनली हम लोग थक गए थे और फिर हम लोगों ने निकाला अपना बचा हुआ खाना। लाइक कभी काफ़ी ज़्यादा बच भी गया था, सब थके हुए थे इतना ज़्यादा। फिर खाना वाना खाया और जो भी लाए थे अपना नाश्ता वगैरह भी किया। और फिर हम लोग, अब इस टाइम पे इवनिंग का टाइम हो चुका था, करीब 6 PM हो रहा था। तो इस टाइम का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था कि आप जाइए, और सारी फैमिलीज लोग अपने चादर वादर बिछा के लेकर आए थे और हम लोग भी लेके गए थे। लेकिन क्या था कि बारिश हो गई थी तो इसलिए सारा गीला हो गया था। बट हाँ, इस टाइम पे सब देखा तो सब फुटबॉल वगैरह, बॉल वगैरह सब खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है, तुरंत गार्ड वाले मना कर देते हैं। फाइनली हम लोगों ने खाया पिया और फिर लेट नाइट होने वाली थी, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। और ये पार्क में तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। खैर हमने पूरा पार्क तो मैं नहीं घूम पाई क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा था, और ऊपर से थोड़ी सी बारिश ने हम लोगों का टाइम भी मतलब कम हो गया उसके लिए, क्योंकि 1 घंटा करीब लग गया था, जो हम लोगों का टाइम वेस्ट हो गया बारिश की वजह से। वेस्ट क्या कहेंगे, उसके तो मज़े लिए ही, लेकिन हाँ पूरा पार्क नहीं घूम पाए। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें पार्क। और ये हम जो मेन गेट पे खड़े हुए हैं और हम लोग रिटर्न निकल रहे थे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भीड़ है ना, वो शाम के टाइम पे ज़्यादा बढ़ती है। और हम लोग संडे को गए थे, तो संडे में इवनिंग में सभी अपनी फैमिली से फ्री होते हैं और सभी की छुट्टियां होती हैं, तो लोग सोचते हैं चलो बाहर घूम कर आते हैं। तो फाइनली हम लोग वापस जा रहे थे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का गेट, क्योंकि हमने एंट्री में तो आपको दिखाया नहीं है। और ये हमारा गोमती नगर में पड़ता है। इसके लिए आपको डायरेक्टली बस भी मिल जाती है, या आप हजरतगंज या चारबाग से डायरेक्टली आप बस ले सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पे आ जाओगे। इसका जो टिकट था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 15 रुपीज़ का है, और इसके अंदर जुरासिक पार्क है, उसका टिकट 100 रुपीज़ का है, और बोट वगैरह के चार्जेस अलग अलग रेट के हैं। और यहाँ पर आप मतलब कैमरा वगैरह भी कर सकते हो। इवन यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी होते रहते हैं, लेकिन उनके अलग चार्जेस पड़ते हैं। बट अगर आप बेसिक छोटे मोटे शूट्स करना चाहते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं। ये देखिए, इस टाइम पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हम लोग फाइनली निकल रहे थे। और अगर मैं आपको यहाँ पे आप जा रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर से बेडशीट और खाने के लिए कुछ भी लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप जाने के बाद ना आपको यहाँ पे खाना और पानी ही महंगा मिलता है। 20 रुपये वाली बॉटल भी ना आपको 25 रुपये की मिलेगी, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि भाई हम कूल करके पैसा दे रहे हैं, कूल करके बॉटल दे रहे हैं। तो लेकिन हाँ, आप भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई पैसा तो लेंगे ही, लेकिन अगर आप घर से लेके जाओगे तो आपका प्रॉपर हाइजीन का भी ध्यान रहेगा। ये देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी, और ये बाहर का इसका गेट है, बड़ा बड़ा इसमें लिखा हुआ है जनेश्वर मिश्र पार्क। और अगर आपको ये हमारा सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो ना, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट करिए कि हमें नेक्स्ट कहाँ पे विजिट करना चाहिए। और थैंक यू।